गफलत, नाअहली या लापरवाही। कराची, लियारी, बगदादी में 5 मंजिला रहायशी इमारत गिर गई। मलबे तले दबकर 11 अफराद जान से गए। ख्वातीन समेत 12 अफराद जख्मी, हॉस्पिटल मुंतकिल। इमदादी टीमों ने मजीद 2 लाशें मलबे तले से निकाल ली। मजीद 25 से 30 अफराद के मलबे तले फंसे होने का खदशा। इमदादी टीमों और इलाका मकीनों की बड़ी तादाद मलबा हटाने में मसरूफ। हैवी मशीनरी का भी इस्तेमाल। मुल्हिका 2 इमारतों के कुछ हिस्से गिरने से भी लोग अंदर फंस गए। 7 वाली 7 मंजिला इमारत की सीढ़ियां गिर गई। मुतासरा इमारत में 6 खानदान रिहाइश पजीर थे। रिहायशी खातून का कहना है इमारत सुबह से ही हिल रही थी। कुछ लोग बिल्डिंग से निकल गए, लेकिन बहुत से लोग इमारत में ही मौजूद थे। दो जून को आखिरी मर्तबा इमारत खाली करने का नोटिस दिया गया। वाक़े से कबल इमारत खाली कराने अमला गया। अफसरान को इमारत खाली कराए बगैर वापस आना पड़ा। इमारत का सर्वे 2022 में हुआ था। इमारत को इंतहाई खतरनाक डिक्लेयर किया गया था। वज़ीर बल्दियात सिंध का कराची में गैर कानूनी तामीरात का एतराफ़। कराची में गैर कानूनी तामीरात का अजाब है। तस्लीम करता हूँ हमारे इदारे भी मुलव्वस होते हैं। लियारी में 100 गज के प्लॉट पर इमारतें बनी हुई हैं। गैर कानूनी इमारत में प्रॉपर्टी लेने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी की मीडिया से गुफ्तगू। अफसोसनाक सानहे में मुलव्वस अफराद को नहीं छोड़ा जाएगा। जिसकी भी कोताही साबित होगी एक्शन लिया जाएगा। बिल्डिंग को खाली कराने के लिए 4 नोटिस जारी किए गए थे। बदकिस्मती से बिल्डिंग को खाली नहीं किया गया। गिरने वाली इमारत का नक्शा भी मंजूर नहीं हुआ था। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की दुनिया न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। सिंध हुकूमत ने इमारत गिरने की तहकीकात के लिए आला सतह की कमेटी कायम कर दी। कमेटी 3 रोज में कोताही बरतने वाले अफसरान से मुतालिक रिपोर्ट पेश करेगी। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के मुतल्लिका अफसरान को मुअत्तल करने के अहकामात। लियारी में 80 इमारतों को नोटिस जारी किए गए थे। इमारत 1974 से कबल तामीर हुई थी। कराची में 500 से ज़ायद इमारतों को खतरनाक करार दिया गया। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी गिरने वाली इमारत हेरिटेज बिल्डिंग नहीं थी। SPCA का दावा है इमारत को सर्कुलर जारी किया गया, मगर सर्कुलर हमारे सामने मौजूद नहीं है। कमिश्नर कराची हसन नकवी की दुनिया न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कराची में मखदूश इमारतों से मजीद हादसात का खतरा। जिला जनूबी लियारी में 107 खतरनाक करार दी गई इमारतों की फहरिस्त दुनिया न्यूज को मौसूल। लियारी बगदादी में ज़मीन बोस इमारत के एतराफ मुतअद्दिद मखदूश इमारतें गिरने का खदशा। मखदूश इमारतों के मकीनों की जिंदगियां खतरात से दो चार। SBCA की जानिब से मखदूश इमारतें खाली करने के लिए मुतअद्दिद बार नोटिस जारी किए जा चुके। जमात इस्लामी का इमारत गिरने के वाक़े की मुकम्मल तहकीकात का मुतालबा। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का किरदार कहीं नजर नहीं आता। रिश्वत और सिफारिश का शहर में धंधा चल रहा है। इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। शहर में 40 और 60 गज की जगहों पर इमारतें बनाई जा रही हैं। ये सब कुछ सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के नीचे हो रहा है। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम जफर की मीडिया से गुफ्तगू। सदर मुमलिकत और वजीर आजम का कराची में इमारत गिरने के अफसोसनाक सानहे पर गहरे दुख और रंज का इजहार। जाँ बहक अफराद के अहल खाना से ताज़ियत का इजहार। हादसे की वजूहात का तयन करने और मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात से बचाव के लिए मौसर इक़दाम की हिदायत। वज़ीर आला सिंध का लियारी में इमारत गिरने के वाक़े का नोटिस। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से शहर की खस्ता हाल इमारतों की तफसीलात तलब कर ली। गवर्नर सिंध कामरान किशोरी का वाक़े पर तशवीश का इजहार। पाकिस्तान आज़रबाईजान सरमायाकारी शराकतदारी में बड़ी पेशरफ्त। आज़रबाईजान की जानिब से पाकिस्तान में $2 अरब की सरमायाकारी के मुआहदे पर दस्तखत। वज़ीर आज़म की आज़रबाईजान के सदर से मुलाकात। पाक भारत तनाज़े में हिमायत पर आज़रबाईजान के सदर से इजहार तशक्कुर। सदर इल्हाम अलीव से मुलाकात निहायत मुफीद और नतीजा खेज रही। पाकिस्तान में सरमायाकारी पर सदर इल्हाम अलीव के मशकूर हैं।
मुस्तकबिल में सरमायाकारी को कई गुना बढ़ाया जाएगा। दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन के मजीद फरोग पर इत्तेफाक हुआ। मुआहिदा दोनों मुल्कों के बरादराना ताल्लुकात के मजीद फरोग और तिजारती शराकतदारी की मजबूती की जमानत साबित होगा। वज़ीर आज़म 2 रोज़ा दौरा अज़रबैजान मुकम्मल करके वापस रवाना। भारत का पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना और सिंध-आस मुआहिदे की मुअत्तली नाकाबिले कबूल है। भारतीय इकदाम पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत के मुतरादिफ होगा। आलमी सालसी अदालत ने भारत के इकदाम को मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इक्तिसादी ताउन तंजीम के सरबराह इजलास से खिताब। कहा, भारत ने पहलगाम वाक़े की आड़ में पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत की। फील्ड मार्शल की क़यादत में पाक फौज ने भारतीय जारहियत का भरपूर जवाब दिया। पाकिस्तान ईरान पर इसराइली हमले की शदीद मज़म्मत करता है। अज़रबैजान में इक्तिसादी ताउन तंजीम का सरबराही इजलास। अज़रबैजान के सदर ने वज़ीर आज़म का खैर मकदम किया। रुकन मुल्कों के सरबराहान का कॉन्फ्रेंस के आगाज़ पर ग्रुप फोटो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर तैयब उर्दवान में मुलाकात। तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान 2 तरफ़ा ताल्लुकात का तफसीली जायजा। अहम इलाकाई पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान तमाम अहम शोबों में ताल्लुकात में बामानी पेशरफ्त के लिए आज़म का अयादा। तिजारत, दिफा, तवानाई, सरमायाकारी के शोबों में ताउन को मजीद मजबूत करने की अहमियत पर जोर। दोनों मुल्कों के दरमियान आला सतह वफूद के तबादले पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म की ईरानी सदर मसूद पेज़ेशकियान से भी मुलाकात। पाक ईरान ताल्लुकात में पेशरफ्त पर इजहार इत्मीनान। वज़ीर आज़म का खित्ते में अमन के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी के आज़म का अयादा। ईरानी सदर ने आलमी फोरम्स पर पाकिस्तान की मजबूत सिफारती हिमायत को सराहा। वज़ीर आज़म और उज़्बेकिस्तान के सदर के दरमियान भी मुलाकात। 2 तरफ़ा और कसीरुल जहती शोबों में जारी मजबूत ताउन पर इत्मीनान का इजहार। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। इलाकाई रवाबित के मनसूबों, ट्रांस अफगान रेलवे मनसूबे की अहमियत पर जोर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की पाकपतन आमद। DHQ अस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड्स का दौरा। मरीजों और तीमारदारों ने अस्पताल में बदनज़मी, गफलत और दीगर शिकायत के अंबार लगा दिए। अद्वियात मौजूद होने के बावजूद फार्मेसी से गठजोड़ करके दवाइयाँ बाहर से मंगवाने का इंकशाफ। MS और दीगर जिम्मेदारों की हकायक की पर्दापोशी की कोशिश। वज़ीर आला पंजाब का सख्त एक्शन। CEO हेल्थ पाकपतन और MS के खिलाफ मुजरिमाना गफलत पर मुकदमा दर्ज। गिरफ्तार करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब का बाज डॉक्टर्स के लाइसेंस भी मुअत्तल करने का हुक्म। प्राइवेट लैब से मिली भगत करने पर 3 लैब टेक्नीशियन फारिग। DC पाकपतन को चार्ज छोड़ने का हुक्म। जिम्मेदारों को एहसास दिलाने के लिए सख्त फैसले जरूरी है। मुआफी का वक्त गया, अब सिर्फ काम चाहिए। जो काम नहीं करता उसकी जरूरत नहीं। स्टोर में दवाइयाँ मौजूद लेकिन मेडिसिन बाहर से मंगवाई जाती है। 100 अरब रुपए मेडिसिन के लिए दे रहे हैं। अवाम को दवाई क्यों नहीं मिल रही? अस्पतालों और इदारों में काम ना करने वाले कौम के असल मुजरिम हैं। क्या लोग अस्पतालों में मरने के लिए आते हैं? कत्ल करने के लिए हथियार जरूरी नहीं होते। मुजरिमाना गफलत भी हलाकत का बायस बन सकती है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की गुफ्तगू। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में ज़ेर इल्तिवास सेनेट इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा की 11 सेनेट नशिस्तों के लिए पोलिंग 21 जुलाई को होगी। सेनेटर सानिया नश्तर की खाली करदा नशिस्त पर पोलिंग 31 जुलाई को होगी। इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी कौमी पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध असेंबली को अलग अलग खतूत मुतल्लिका इजाफी मखसूस नशिस्तों पर कामयाब अरकान की फहरिस्त अरसाल। इलेक्शन कमीशन का सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा असेंबली को अरकान के हल्फ के इंतजाम की हिदायत। सेनेट ऑफ पाकिस्तान 96 नशिस्तों पर मुश्तमिल पीपल्स पार्टी का 24 नशिस्तों के साथ पहला नंबर। मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ की सेनेट में 18 नशिस्तें। JUI के 5, बाप पार्टी के 4, ANP के सेनेट में 3 अरकान। सेनेट में आज़ाद अरकान की तादाद 11 है। सानिया निश्तर के इस्तीफे और साजिद मीर की वफात की वजह से खाली 2 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब होना बाकी। 21 जुलाई को इंतखाबात के बाद सेनेट में PP और PTI अरकान की तादाद 25-25 हो जाएगी। मुस्लिम लीग नून के 19 और JUI के
7 सेनेटर्स हो जाएंगे। मुल्क में मानसून बारिशों का स्पेल, कई शहरों में बारिश। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसे, हब्स की शिद्दत बरकरार। शेखुपुरा, गुजरात, चकवाल समेत मराई पंजाब में बारिश। सक्कर और खैरपुर समेत मशरकी सिंध के चंद मकामात पर बारिश। कराची में हल्की बारिश का इम्कान। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। बरखाने खुशदार ज़ियारत में बादल बरसे। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश। नदी नालों में तूफ़ान। आज से मानसून बारिशों की शिद्दत में इजाफे की पेशगोई। पंजाब के तेज सिंध बलोचिस्तान में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने और नदी नालों में तूफ़ानी का खदशा।